अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? हमने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहा आप लोगों ने? वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम गलत है। क्या आप लोगों को उसकी मानी पता है? नहीं पता ना, आप ही बता दो। उसकी मानी है तुम पर मौत हो। सलाम के माने होते हैं तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। प्लीज डोंट टीचर्स, आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं, चल चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रही हो? काम से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ से शॉपिंग करके ही घर जाएंगे। अरे हाँ, वैसे आप लोग एक साथ कहाँ जा रही है? हम लोग अल-कासिद निनियात मुनज़्ज़ब मकतब जा रहे हैं। क्यों ना आप लोग भी हमारे साथ चले? वहाँ दीन की बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। नो वे, हमें मूवी देखने ही जाना है। वैसे भी हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं, चलो चलते हैं। जरा सुनिए, क्या आप लोग अपना कीमती वक्त देंगे हमें? लेकिन जल्दी कीजिएगा, वैसे भी हम ऑलरेडी मूवी के लिए लेट है। चलो कैंटीन में बैठ कर बातें करते हैं। अरे आप लोग कैसी हो? We all are fine. अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में करना ही क्या रहता है, थोड़ी टाइम पास, थोड़ी मस्ती। अच्छा, अगर आप लोग बुरा न माने तो एक बात पूछूं? यस ऑफ कोर्स। यह आप लोगों ने किस तरह की लिबास पहनी हुई है? और क्या पहने, तुम्हें नहीं पता ये आजकल का फैशन है? मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते यह लिबास छोड़ दो। अल्लाह को ऐसे लिबास बिल्कुल पसंद नहीं, और इसी में हम सबकी भलाई है। ओ हेलो, तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? आर लाइफ आर चॉइस, तुम हमें थोप नहीं सकती अपने मर्जी। और बहनों, क्या तुम्हें पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबहत करने वाले औरतों पर लानत फरमाई है। और वैसे भी शर्म तो आंखों में होनी चाहिए ना, उन्हें इस लिबास से क्या लेना देना? देखिए, ये हमारी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह रसूल का मर्जी है, जो हम आपको बता रहे हैं। और उससे पता चला कि गैर महरम ना देखना सिर्फ मर्दों का हुक्म नहीं बल्कि औरतों का है। पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि पूरा जिस्म का है। अल्लाह का इरशाद, ए नबी फरमा दीजिए अपनी बहुओं, बेटियों और मुसलमानों की तमाम औरतों से कि वो अपने ऊपर बुर्का या चादर डाल लिया करे। और वैसे भी ना या जिस्म हमारे, ना या रूप, यह सब तो अल्लाह की अमानत है। बहनों, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इसका गलत इस्तेमाल। चलो चलो, तुम हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है क्या नहीं। हमारी मर्जी, हमारे आंखों में बहुत शर्म है और हमें अपनी लिबास से कोई शर्मिंदगी नहीं। और वैसे भी लिबास तो जिस्म को छिपाने के लिए होते हैं, न कि जिस्म की नुमाइश करने के लिए। अरे अपने आप पर नजर डाल कर देखो, तुम पर कितनी पाबंदियां हैं और हम कितने आजादी से जीते हैं। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अगर पर्दे का हुक्म सिर्फ आंखों का होता तो उससे कायनात के सबसे पाकीज़ा औरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा क्यों पर्दा करती? लेकिन पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या तुम्हारी नज़रें उनसे भी पाकीज़ा है? हम तो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, यह हक तुम्हारा नहीं। ना इस पर्दे की वजह से तुम कहीं आ जा सकती हो। देखिए, आपका सोचना गलत है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम अपने पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी औरतों को अल्लाह का हुक्म है कि घर के चार दीवारी में रहना और अपनी इज्जत की हिफाजत करना। उसी में अल्लाह के दुनिया और आखिरत की भलाई के वादे हैं। और वही औरतें जन्नती है। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगे, आखिरत में वही बदन जलाया जाएगा।
गली बदनाम हुई और सेज बनी अखबारों की। पर तुम सब इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमसे तो मामूली सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मेरी बहनें, तुम्हें एक बात बताऊं, जिस्म की आग की तपीश ऐसी है कि तुम्हें उससे निकालकर दुनियावी आग में फेंक दिया जाएगा तो भी तुम चैन का नहीं सो सकोगी और तुमसे यह मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ होगा उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। पर जब तक औरत का सत्र ना ढका हो फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। हाँ हाँ, तुम सच कह रही हो, लेकिन दुनिया में इतने मज़ाहिब हैं, फिर भी पर्दे का हुक्म सिर्फ मुसलमान औरतों को क्यों? क्योंकि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उतनी ही पर्दे में महफूज होती है। जिस तरह दीन मोती और मखमल में हीरा। अल्लाह ने इस्लाम में जितनी इज्जत मुसलमान औरतों को दी है इतनी किसी मजहब में नहीं दी। हम तो इस्लाम की शहजादियाँ हैं, शहजादियाँ। हाँ, हमें तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गया। इंशाअल्लाह आगे से शरीफ बनने की शुरुआत कर देंगे। हमें सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह तुम्हें रिवॉर्ड दे और ऐसी फ्रेंड सबको अता करे। अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और शरई पर्दे की शुरुआत करेंगे। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, वह माफ करने वाला है। और तुम सब भी थोड़ा सा वक्त फारिग करके अल कासिम दिनियात मुनज़्ज़म मकतब आने की कोशिश करें। जी जी जरूर। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त हमें दी। नहीं नहीं, शुक्रिया तो हमें करना चाहिए। आप सब ने मिलकर हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। चलिए अब हम चलते हैं। अब आप लोग अब कहाँ जा रही हैं? हम लोग अल कासिम दिनियात मुनज़्ज़म मकतब जा रहे हैं। आप लोग अब तो सीधे घर ही जाएंगे और अपने वालिदैन को मकतब के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें मतलब नहीं